तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान की असम्बलियां तहलील करने के बयान की तरदीद कर दी। बैरिस्टर गोहर ने कहा, तहरीक इंसाफ ने असम्बलियां तहलील करने या इस्तीफों पर कोई बात नहीं की। मौलाना फजलुर रहमान से असम्बली तहलील करने या इस्तीफों पर कोई मुशावरत या फैसला नहीं हुआ। बात को गलत पेश किया जा रहा है। KPK असम्बली उस सूरत में तहलील हो सकती जब पूरे मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। नजरसानी सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास के मिनट्स के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, केस का तफसीली फैसला अभी नहीं जारी हुआ। कमेटी ने फैसला किया, नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद होगी। चीफ जस्टिस ने नजरसानी दरख्वास्त छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने के फैसले से इख्तिलाफ किया। कहा, नजरसानी का हक आइन ने दिया, हमारा काम आइन व कानून पर अमल करना है। आइन व कानून को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तफसीली फैसला तो इन 8 जजेस को ही तहरीर करना है। अदालत के इकदाम से किसी के हकूक सल्ब नहीं किए जा सकते। तफसीली फैसले के इंतजार तक नजरसानी समाअत के लिए मुकर्रर ना करने से आइन व कानून बेमायनी हो जाएगा। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने पर भी बहस। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी इजलास के मिनट्स जारी किए। फैसले देने वालों को सोचना होगा। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं, तरक्की करता हुआ मुल्क गड्ढे में गिरा दिया। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, और तुम्हें इंसाफ दें, हमने IMF को वापस भेज दिया था। बाद में कौन लाया था सबको पता है। हमने अपने दौर में लोड शेडिंग खत्म की और बिजली की कीमत भी कंट्रोल में रखी। 2017 तक बिजली के बिल कम और डॉलर की कीमत कम थी। 2018 से नजर लगी और गरीब पिसकर रह गया। इस मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है? आवाम की परवाह करें। रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ता है करें। बिजली का बिल कोई भी अदा नहीं कर सकता। बिजली का बिल गरीब लोगों के लिए ही नहीं, हर एक के लिए मुसीबत बन चुका। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बन्नो वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बन्नों में जारी सूरत हाल का नोटिस लिया। कमीशन शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करेगा। कमीशन की रिपोर्ट में जिम्मेदारों की निशानदही हो जाएगी। रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दुश्मन अनासिर हालात खराब करने की ताक में बैठे हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर को अमन खराब करने का मौका नहीं देना चाहिए। ताजिरों ने इंतजामिया से दहशतगर्दी के खिलाफ अमन मार्च की इजाजत ली। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा, सियासी कुव्वतों ने अमन मार्च को खराब करने की कोशिश की। बन्नू कैंट हमले के मौके पर एहतजाज, पुरतशद्दुद कार्रवाई की कोशिश की गई। बानी PTI ने इल्जाम लगाया, वहां सीधी फायरिंग की गई। अच्छा होता बानी PTI वाक़े की मजम्मत करते। पूछना चाहता हूँ, जो मुसल्लह अफराद शामिल हुए वो कौन लोग थे? तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का 26 जुलाई को एहतजाज का ऐलान। महमूद खान चकज़ई की ज़ेर सदारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इजलास में बानी PTI समेत दीगर असीरान की रिहाई के लिए मुतफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर। बन्नो अमन मार्च में पैदा होने वाली कशीदा सूरत हाल की तहकीकात का मुतालबा भी करारदाद का हिस्सा। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल समेत आइंदा सियासी लाएअमल पर तफसीली तबादला ख्याल। तेजी से बढ़ती महंगाई और बिजली गैस की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। मुल्क में फौरी नए इंतखाबात का मुतालबा भी करारदाद का हिस्सा। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी जमहूरियत का कत्ल। बानी PTI का हुकूमती ऐलान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पार्टी पर पहले ही पाबंदी थी, उसे इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया गया। पार्टी के सरबराह भी जेल में हैं। मरियम नवाज कहती हैं, जजेस ठीक नहीं, जजेस तब ठीक थे जब उनके केसेस खत्म किए गए। आसिफ जरदारी ने किस हैसियत से ऐवान सदर का बजट बढ़ाकर 88 करोड़ कर दिया। मखसूस एलीट तबके ने अपने मुफादात के लिए मुल्क को दाव पर लगा दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई फर्क नहीं, ये एक ही हैं। दोनों फॉर्म 47 की पैदावार। तहरीक अदम एतमाद समेत किसी भी मसले पर पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं होगी। 9 मई पर जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बना रहे? कहा था डोनाल्ड लू के बयान पर तहकीकात होनी चाहिए। उसके बाद इलेक्शन के लिए 2 हुकूमतें खुद खत्म की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, असम्बलियां तोड़ना गैर आईनी इकदाम। हम पर आर्टिकल 6 लगाने की बात नहीं की। आर्टिकल 6 इलेक्शन कमीशन पर लगना चाहिए। उन्हें डर है हल्के ना खुल जाएं, इसीलिए जजेस तब्दील कर रहे हैं।
बानी पीटीआई पर गिरफ्तारी के वक्त भी तशद्दुद किया गया। बानी पीटीआई को जहर दिया गया और फायरिंग भी की गई। बुशरा बीबी की कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, बानी चेयरमैन को गिरफ्तार करने के लिए घर में लगा बुलेट प्रूफ शीशा भी तोड़ा गया। पुलिस बानी पीटीआई के मुंह पर कपड़ा डालकर घसीटकर साथ ले गई। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के 8 दिन बाद अटक में मुलाकात हुई। वो कमजोर हो चुके थे। बानी चेयरमैन को अटक जेल में जहां रखा गया वहां गलाजत थी। खाने को कुछ नहीं देते थे। दिन में एक दफा खाना फराहम किया जाता, वो भी गंदा करके दिया जाता था। बानी पीटीआई को जिस सेल में रखा गया वहां कीड़े थे। बातें इसलिए रिकॉर्ड पर ला रही हूं, पता नहीं जिंदा रहूंगी या नहीं। जहर देने की दरख्वास्त अदालत में है, उस पर फैसला नहीं दिया जा रहा। टॉयलेट क्लीनर खाने में मिलाने पर हलफ दे सकती हूँ, सबूत कहाँ से लाऊं? टॉयलेट क्लीनर खाने के बाद मेरी तबीयत 2 माह तक नहीं संभली। मेरा मुंह जल गया था, बुज़दिल नहीं। मेरी गिरफ्तारी को डील तक कहा गया। इद्दत केस में बरियत के बाद मुझे नैब ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने से कबल खातून ऑफिसर ने धक्का भी मारा। पार्टी में अपने खिलाफ प्रोपेगेंडे की कोई बात नहीं की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर। शिकायत तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख, जस्टिस रिटायर्ड नूरुल हक कुरैशी ने मुश्तरका तौर पर दायर की। शिकायत में मौक़िफ़ अपनाया, चीफ जस्टिस इलेक्शन कमिश्नर और अरकान आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान ने तहरीक इंसाफ के मैंडेट और अदालती फैसलों को नीचे दिखाने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन ने सियासी तौर पर तैनात ब्यूरोक्रेसी को आरओ और डीआरओ तैनात किया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने इलेक्शन में धांधली का एतराफ़ किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के इकदाम से 12 करोड़ से ज्यादा वोटर्स मुतासिर हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए, उनके खिलाफ आयद इल्जामात की इंक्वायरी की जाए। मखसूस नशिस्तों के अदालती फैसले से मुतासरा नून लीग के 3 खवातीन अरकान ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अपील दायर कर दी। नजरसानी में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा न कराना तस्लीम शुदा हकीकत है। पूरा केस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक था। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। नए बजट अहदाफ में अहम तब्दीलियां। कमाई कम हो गई, खसारा बढ़ गया। हुकूमत ने IMF को आगाह कर दिया। नॉन टैक्स रेवेन्यू में कमी अहदाफ में तब्दीली की वजह बनी। रवा माली साल हुकूमत की खालिस आमदन में 1258 अरब रुपए कमी का इम्कान। माली खसारा बढ़कर 9758 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। मकामी और बैरूनी कर्ज से खसारा पूरा होगा। हुकूमती आमदन 10,377 अरब से कम होकर 9,119 अरब रहने का तखमीना। स्टेट बैंक का मुनाफा 2500 अरब के बजाय 1258 अरब रुपए तक महदूद होने का इम्कान। रवा साल कर्ज GDP के 64% रहेंगे। दौरा चीन के दौरान तयशुदा मंसूबों की खुद निगरानी करूंगा। वजीर आजम का पाक चीन ताउन के हवाले से मुनक्किदा जायजा इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, मुफाहमती यादाश्तों पर अमल दरामद में तातुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीन पाकिस्तान में सरमायाकारी को मजीद बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान में चीनी सनत की मुंतकिली से बरामदात में इजाफा होगा। इजलास में वजीर आजम को मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग। बिजली सारिफीन को एक और जोरदार झटका देने की तैयारी। डिस्कोस के सारिफीन के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। 1 माह के लिए फी यूनिट कीमत ₹2.10 तक इजाफे का इम्कान। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी ने दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। नेपरा अथॉरिटी FCA की दरख्वास्त पर 31 जुलाई को समाअत करेगी। कराची वालों के लिए बुरी खबर, शहर कायद के लिए बिजली फी यूनिट ₹5.45 महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त जमा करा दी। इजाफा मई और जून के माहाना FC के मद में मांगा गया। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 30 जुलाई को समाअत करेगी। वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान लफ्जी जंग कानूनी शक्ल इख्तियार कर गई। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का गवर्नर फैसल करीम कुंडी को हतक इज्जत का कानूनी नोटिस। नोटिस में कहा, गवर्नर KP ने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर दस्तखत से मुतल्लिक बेबुनियाद
इल्जामात लगाए। ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम के मुसवदे पर दस्तखत के इल्जामात मनगढ़ंत हैं। गवर्नर 7 दिन के अंदर वजाहत करें या मीडिया के जरिए माफी मांगें। बसूरत दीगर वजीर आला की साख को नुकसान पहुंचाने पर गवर्नर 1 अरब रुपए जुर्माना अदा करें। आईनी फोरम्स को सियासी मुफादात के लिए इस्तेमाल करना पार्लिमानी रिवायात के बरक्स, उन्हें सियासत की नजर ना करें। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने जुडिशल कमीशन के नाम उमर अजूब और शिबली फराज के खतूत को सियासी शोबदाबाजी करार दे दिया। कहा एडहॉक जजेस का तकर्रुर बार काउंसिल्स और एसोसिएशंस के मुतालबे पर किया गया। जुडिशल कमीशन ने आइन के मुताबिक भारी अक्सरियत से एडहॉक जजों की तैनाती की मंजूरी दी। खत लिखना सिर्फ सियासत है। बैरिस्टर अली जफर को पूरे प्रोटोकॉल के साथ जेल ले जाया जाता था। बुशरा बीबी कहती हैं बानी चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद बैरिस्टर अली जफर को 2-3 मरतबा कॉल की जो उन्होंने नहीं सुनी। अपने लोगों से कहा अली जफर को इतना प्रोटोकॉल मिलता है, वो जेल में बानी चेयरमैन को एक मैट्रेस तक नहीं दिलवा सकते। बानी चेयरमैन पीटीआई अहलिया को सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान बार बार मना करते रहे। बुशरा बीबी ने जवाब में कहा मुझे बात करने दें, आज सारी बात मीडिया के सामने रखूंगी। सहाफियों का बानी पीटीआई के सामने एहतजाज। कहा आप तंज कर रहे हैं, आपकी सारी बातें चलती हैं। एहतजाज पर बानी पीटीआई खामोश होकर वापस चले गए। जजेस को डराने के लिए माशाल्लाह की बातें हो रही हैं। सियासी केसेस रिटायर्ड जजेस के पास लगाना मुनासिब नहीं। हाजिर सर्विस जजेस को ही ये केस सुनने चाहिए। साबिक वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का रिव्यू दायर न करने का फैसला अच्छा है। इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी तस्लीम करे। मरियम नवाज को खतरा है कि अगर फॉर्म 45 खुले तो उनकी अपनी सीट खतरे में है। एटीसी लाहौर में फवाद चौधरी और दीगर के खिलाफ जलाओ घिराव के मुकदमे की समाअत। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को तफ्तीश मुकम्मल करने का आखिरी मौका दे दिया। जज ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत पर तफ्तीश मुकम्मल ना हुई तो मैं कानून के मुताबिक फैसला कर दूंगा। फवाद चौधरी और दीगर की अबूरी जमानतों में 7 अगस्त तक तौसी। सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा मुकदमात की तादाद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। जेर इल्तवा मुकदमात 59,000 से तजावुज कर गए। यकम से 15 जुलाई तक 1206 मुकदमात दायर हुए, सिर्फ 481 निपटाए जा सके। गुज़श्ता 15 रोज के दौरान इंसानी हकूक के किसी मुकदमे का फैसला न हुआ। हाई कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ 32,000 से ज्यादा अपीलें काबिल समाअत होने या न होने की मुंतजिर। जेर इल्तवा फौजदारी अपीलों की तादाद में भी मुसलसल इजाफा, तादाद 10,000 से तजावुज कर गई। जेलों में मौजूद अफराद की अपीलों के तादाद 3,000 से जायद। असूल तय किया, कोई जज इस्तीफा देकर एहतसाब से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी तिमाही की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। अदालत में अहम मुकदमात की समाअत हुई। उनमें सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज सिद्दीकी को शफाफ ट्रायल के हक से महरूम रखने पर एक्शन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में असूल तय किया, खुला के लिए अहलिया की रजामंदी जानना जरूरी है। जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस पर फैसला, परवेज मुशर्रफ के खिलाफ खसूसी अदालत का फैसला। ताहजात नाअहली के फैसले को खत्म किया गया। इस अरसे के दौरान 3,000 से ज्यादा मुकदमात निपटाए गए। चार पावर प्लांट्स बिजली पैदा किए बगैर 1,000 करोड़ रुपए माहाना ले रहे हैं। साबिक वजीर गोहर एजाज का इंकशाफ। साबिक निगरान वजीर तिजारत गोहर एजाज ने कैपेसिटी पेमेंट्स का डाटा शेयर कर दिया। कहा सारिफीन के साथ ज्यादती न की जाए। निजी पावर प्लांट्स में से आधे 10% से भी कम कैपेसिटी पर चल रही हैं। माहाना 150 रुपए अदा किए जा रहे हैं। पावर प्लांट्स को पैसे तभी दिए जाएं जब बिजली पैदा करें। नेपरा में तमाम स्टेक होल्डर्स को नुमाइंदगी दी जाए। हुकूमत अवाम के पैसे पर कारोबार ना करे। 26 जुलाई का इस्लामाबाद धरना बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुक्मरानों ने IPPs के साथ जालिमाना मुआहदे किए। हुक्मरान अशराफिया गरीब आवाम के खून पसीने की कमाई लूट कर दौलत बाहर भेजती है। गुज़श्ता 3 माह में IPPs को 450 अरब दिए गए। मुतादिद IPPs को बिजली न बनाने पर 10 अरब माहाना अदा किए जाते हैं। हर यूनिट पर 18 रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में शामिल किए जाते हैं। आटा और बिजली के निर्ख लोगों की माशी हालत को बुरी तरह मुतासिर करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा जरूर करेंगे।
चाहती हूं पंजाब के हर शहरी को बिजली के बिल में रिलीफ मिले। सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम का दायराकार बतदरीज बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम के अमूर का जायजा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ मकामात पर चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम का टेस्ट रन शुरू। टेस्ट रन की कामयाबी का जायजा लेकर 14 अगस्त से स्कीम लॉन्च कर दी जाएगी। चचा और भतीजी के दिन गिने जा चुके, दोनों को मुसल्लत करने वाले भी मुल्क पर रहम करें। आपको कैदी नंबर 804 का डर है, उनके केसेस खत्म हो रहे हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा क्या मरियम नवाज समझती हैं आपको अवाम ने मुंतखब किया है। मोहतरमा ने फरमाया हम 5 साल से पहले नहीं जाएंगे। पिछले 2 साल की निगरान हुकूमत भी आपकी ही थी। आप इदारों पर हमला कर रही हैं। अताउल्ला तारड़ को 3 करोड़ वोट लेने वाली पार्टी पर पाबंदी की बातें जेब नहीं देती। हम जल्द महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आ रहे हैं। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ओहदे पर डेडलॉक। तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम के नाम पर बाजिद। हुकूमत मनसब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देने के फैसले पर कायम। हुकूमत का एक बार फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को 4 नाम देने का मौका फराहम करने का फैसला। चीफ विप मलिक आमिर डोगर को दोबारा खत लिखा जाएगा। नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी कहते हैं पीटीआई को ये मनसब चाहिए तो 4 नाम फराहम करना होंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक नाम पर बाजिद है, इसीलिए तैनाती में ताखीर हो रही है। वज़ीर आला सिंध की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मजीद एयर कंडीशन बसें शामिल करने की हिदायत। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि एमसी की CNG बसें ठीक करके महकमा ट्रांसपोर्ट के हवाले की जाएं। 28 एयर कंडीशन बसों को महकमा ट्रांसपोर्ट शहर के रूट पर चलाया जाए। वज़ीर आला सिंध ने CNG बसों को ठीक करवा कर चलाने का तफसीली प्रपोजल मांग लिया। कहा चाहता हूँ शहर में मजीद एयर कंडीशन मुसाफिर बसें चलें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। नशेबी इलाकों की गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रहीं। शराय फैसल के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। मल्लीर, कायदाबाद, गिजरी, क्लिफ्टन, गुलशन हदीद, लांडी और कोरंगी में भी बारिश। कराची में चंद मिनटों की बारिश में शहर की अहम सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बारिश होते ही सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े। कहा बारिश हो जाने के कई घंटों बाद तक बल्दियाती इदारों का अमला सड़कों से गायब है। काबिज मेयर कराची और सिंध हुकूमत की बदतरीन गवर्नेंस का खमियाजा शहरी भुगत रहे हैं। नाअहल सिंध हुकूमत, काबिज मेयर कराची और बल्दियाती नुमाइंदे अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुके। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नकासियाब का जायजा। कहा KMC, वाटर कॉरपोरेशन समेत दीगर बल्दियाती इदारों ने बेहतर अंदाज में काम किया। रावलपिंडी में वासा के वाटर लेवल गेज स्टेशन पर चोरी। चोर नाला लई समेत 15 बरसाती नालों में सैलाब की पेशगी इत्तला देने वाला मुकम्मल सिस्टम ही ले उड़े। नामालूम चोरों ने वाटर लेवल गेज स्टेशन के कुंडे तेज धार आले से काट दिए। सैलाब और बारिश की लम्हा ब लम्हा सूरत हाल बताने वाला जदीद सिस्टम जापान ने दिया था।